जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, वो ऑडी से आए विरोध करने। हमको हल्की से विरोध अबे भाई सुनो ना, तो बोल रहा हूँ उनको किस तबके से आते हैं, गलतफहमी पाले हो या हमको दे रहे हो भाई। जिस तबके से जिनकी बात करो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए एक्सेस नहीं उसका, वो ऑडी से वहाँ खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। बहुत धनी किसान है पंजाब के भाई, यकीन मानो। और जो हम बताते हैं ना, जो लीगल पॉइंट्स है ना, जहाँ पे आप विरोध कर रहे हैं, आप सही हैं अपनी जगह, आपका अधिकार है विरोध करने का। एक तरीका भी है विरोध करने का, ये पूरा एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। बिना किसी जानकारी के हम आप अपने किसी कंट्रीमैन पे कोई पॉलिसी कैसे थोप सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो मानते हैं तुम्हारी बात। पहला चीज है यार। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप थोप भी रहे हैं तो आप उनको प्रॉपर जानकारी नहीं दे रहे हो। बिना चर्चा के अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी को पूरा तरीके से वापस होना चाहिए। यही बिल था जिसको अरविंद केजरीवाल ने इनिशियली सपोर्ट किया, ठीक है। बाद में जब देखा कि पब्लिक डोमेन में इतना हो हल्ला मच रहा है, बिल फाड़ के फेंक दिए। किसी लीडर का क्या काम होता है कि पब्लिक मोशन का ध्यान रखे? है लीडर का ये रूल नहीं होता, ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो बिल के थ्रू गया है, वो देख रहा है कि हाँ सब कुछ सही है, तभी तो वो फॉरवर्ड कर रहा है यार। क्यों सपोर्ट कर रहा था, बाद में क्यों फाड़ के फेंक दिया, तो काम खत्म हो गया वो। फॉलो करते हुए तब तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जब ये वहाँ पे चर्चा ही नहीं हुआ, इसको लागू होना ही नहीं चाहिए, तो फिर आप इसकी बात ही कहाँ कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में आगे चैलेंज करना। और रही बात दूसरी, जो आप कह रहे हो कि PIL दायर करें, 10 PIL 50-100 मतलब काफ़ी संख्या में PIL दायर होता और उस पर सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करता, तो आप क्या लोगों के प्रोटेस्ट करने का राइट जो है, जो फंडामेंटल हमारा राइट है, आप उस पर बिल्कुल सवाल या निशान खड़ा कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राइट टू प्रोटेस्ट की जो आप बात कर रहे हो, करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, इसको ध्यान में रखते हुए लीगल जो प्रोसीडिंग होती है उनको देखा जाता है हमेशा, जब भी है। तो जब आप दिल्ली को, कैपिटल रीजन को देख रहे हो कि कोरोना से इतना ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पे इतने ज़्यादा सेफ्टी मेजर लगाए गए हैं कि क्राउड में इकट्ठा होना मना है और बाहर से आने वाले लोगों की ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह और क्वारंटाइन किया जा रहा है, उस टाइम पर ऐसी एक भीड़, अनियंत्रित भीड़, उसको एंटर करने दिया है कैपिटल में। जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था अपोजिशन के द्वारा, आज अपोजिशन उसी बिल को विरोध प्रदर्शन या विद्रोह क्यों कर रही है? किस बात के लिए विद्रोह कर रही है? आखिर शरद पवार का ही रिकमेंडेशन था ना उस बिल में, तो वो आज क्यों अपोजिशन में खड़े हैं? ऐसी था जीएसटी का मुद्दा। जीएसटी भी उन्हीं लोगों की जड़ थी, शुरू तो उन्हीं लोगों ने किया था। जब इस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी तो विरोध में आके बैठ गए। क्यों? ये क्या कोई पॉलिसी है क्या कि हर एक मुद्दे का विरोध करें तो गवर्नमेंट बनेगी हमारी? हमारे देश के हर एक भाग में जब ये कोरोना एक पेंडेमिक है और हम जानते हैं कि इसका प्रसार किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये फैक्ट हमें पता है। आप देश के हर एक कोने में चुनाव और बाकी चीज़ें जो भी मैंडेटरी हैं, जो डेमोक्रेसी को चलने के लिए ज़रूरी हैं, आप उन सारे चीज़ों को करा ले जा रहे हो। क्या सिक्योरिटी मेज़र आप फॉलो कर रहे हो, क्या वो सब कुछ जायज़ है पैंडेमिक में? लेकिन यहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट जो कि आपने इस कोरोना काल में उनके ऊपर थोप दिया, उनका प्रोटेस्ट जायज़ नहीं है। संसदीय प्रक्रिया की बात करते हैं, बहस नहीं जो बोल रहे हो। विपक्ष के 40 वहाँ पे सांसद है, ठीक है, जो मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए वो इनके पास है, तुम्हारी जरूरत नहीं थी वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि बात के पास मेजोरिटी है, आपने सारे बिल पास किए, सुन तो लो, बिल भी पास, वही तो बिल पास हुआ है। आप जिस तरीके से कानून का विरोध करते हैं ना, सीए प्रोटेस्ट सही था न ये प्रोटेस्ट सही है। प्रोटेस्ट करने वाले कितने लोग हैं पहले आप ये फोकस करिए। इस कंट्री में बहुत सारे किसान हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं रहे किसान, और वही 10,000 किसान नहीं जो वहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। तो हम जो विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका मौन समर्थन उसके पीछे, जो जितने किसान बाकी हर स्टेट के। शरद पवार पे आपका क्या कहना? शरद पवार इतने बड़े किसानों के नेता, सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, जिसका रिकमेंडेशन था ये रिफॉर्म्स। केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव, ये उसी कमेटी के पार्ट थे जिन्होंने ये रिफॉर्म रिकमेंड किए थे। और आज जब वही बिल आया है सामने तो विरोध कर रहे हैं जनता का रुख देखते हुए। बिल्कुल, जनता का रुख देखना जरूरी है, क्योंकि जनता के ही वो प्रतिनिधि हैं। वो अपने मन से किसी रजवाड़े से थोड़ी ना चुन के आ गए हैं। रजवाड़ा कहाँ से आ गया यार? नहीं बात करो ना, वो जनता, वही आबादी कितनी है, तो वो आबादी की बात अनसुनी हो जाएगी क्या? वही बात, नंबर मैटर नहीं करता डेमोक्रेसी में। नंबर मैटर बिल्कुल मैटर करता है, तो बिल्कुल। लेकिन अपलिफ्टमेंट जिसको करना होता है ना, वो छोटा ही होता है। क्यों कर रहे हो मेरे भाई? जो चुप है, जो विरोध नहीं कर रहे हैं, जो मान रहे हैं कानून, विरोध कर रहे हैं, हम की बात करो, परसेंटेज की बात करो। बिल्कुल
परसेंटेज की बात करो ना, 0.1% है वो। तो 0.1 की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? और 100% कहाँ गए, 99.99% कहाँ गए बाकी लोग जो विरोध नहीं कर रहे हैं? उनको जानकारी कैसे है? आपने चर्चा तो की नहीं है, इसके एक एक पॉइंट की बात तो वो किसी को कानून पता है ही पब्लिक नहीं। डोमेन में है, कोई पढ़ के जान सकता है, जिसको कंफ्यूजन है जान सकता है। एज अ पहली मिडिल बात, क्लास बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल। हमारे अपने मुद्दे ये हैं कि ये किसान बिल जिस हिसाब से उनको इफेक्ट करेगा, ये बाकी सेट यार सोसाइटी ये का एक राष्ट्रीय सेक्शन है, कानून है। उनको भी इफेक्ट उतना ही जब ये करेगा। एक हमें भी राष्ट्रीय पता कानून होने है, चाहिए जब- कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे लाइफ को, ये बिल। बिल्कुल यार, किसान और ये एनालिसिस का मौका हमें नहीं बिल्कुल दिया गया है। वो चाहते हैं कि आप इस बिल को पूरी तरीके से समझाएं, ये संसद भवन में चर्चा के बाद इसको पास करें। उनका सबसे पहला मांग तो यही है। और आपने क्या किया कि इस बिल को सीधे सीधे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, ये किसका पहले रिकमेंडेशन था, किसका बाद में रिकमेंडेशन है, ये कितना मैटर करता है? अगर वो किसान कह रहा है कि हमें इस बिल को पहले आप चर्चा करो और फिर उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करो। हम एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक, एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इकोनॉमी का मेन मेजर पार्ट वहीं से आता है। ठीक, तो किसानों के लिए जो भी कानून बनेगा वो हम सबका मुद्दा है, नो डाउट। बट तुम इस बात को कैसे इग्नोर कर रहे हो मेरे भाई कि जितने किसान वहाँ बोल रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे आके, उसके अलावा देश में कितने किसान हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? कंपेयर करो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो किसान, बाकी किसान, छोटा किसान, पंजाब के किसान बहुत रईस हैं। पंजाब के किसान हेलीकॉप्टर से अपनी खेत में जाके पेस्टिसाइड छिड़कवाते हैं। यहाँ पे किसान के पास 10 कट्ठा जमीन होती है। किसान भाई वो सड़क पे नहीं आया, वो नहीं बोल रहा है। फार्मर सुसाइड जब करते हैं, याद है ना, तो उनका बिल माफ़ कराया जाता है, लोन माफ़ कराया जाता है, जो भी उनके मुद्दे होते हैं उस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। अभी कहीं के किसान कुछ नहीं बोल रहे हैं। 29 राज्य हैं, बहुत सारे किसान, हर जहाँ भी ग्रामीण प्रदेश से किसी भी स्टेट का, वहाँ सब किसान हैं और सब चुप हैं। मोदी के सिर्फ भरोसे उत्तर- नहीं है। सिर्फ हम उत्तर- यूँ कह ले कि वो वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, शायद वैक्सीन आए तो वो सड़क पे हो। अपनी बात जाहिर करने के लिए अब फिजिकली सड़क पे आने की जरूरत भी नहीं होती है। आपको पता है कि ट्विटर से लेके हर जगह पे आप इंटरनेट विरोध एक्सेसिबिलिटी सुनने की अभी बात भी करो हमारे ना, देश विरोध में सुनने की बात बहुत करो भाई, बड़ा मुद्दा विरोध सुनने की बात करो। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस सबकी चला दी गई, ऑनलाइन एग्जाम करा दी गई, डिग्री उसी के सहारे देंगे। अब कैपेबिलिटी की बात करोगे ना, यूनिवर्सिटी हमारे देश में जो किसान है, हर किसी के पास मीडिया मल्टीमीडिया सेट नहीं है, हैंडसेट नहीं है। अपना केस कोर्ट में खुद नहीं लड़ते हैं, एक वकील उसके लिए मिलता है। उसी तरीके से हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल आपके पास है। आप खुद से अपना वेबसाइट नहीं बनाते हैं, समझ रहे हैं? आप शादी प्री वेडिंग शूट भी कोई और करता है, तो आप समझिए इसके काम हर जगह पर डिजिटल स्पेस में आज इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अपना विरोध आप सही जगह से, फेसबुक कौन नहीं चलाता है यार? फेसबुक के विरोध और बहुत सारे लोग फेसबुक का, फेसबुक छोड़ो ना यार, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, गोलगप्पे वाले से सिगरेट वाला ले रहा है आजकल। तो तुम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हो, मतलब डिजिटल वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ पे गोलगप्पा है, और वो जो हर तबके का आदमी इंसान जुड़ चुका है उससे। यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली गोलगप्पा खा ही नहीं पा रहे हैं, वो पेटीएम से उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, उनके पास सिंपल हैंडसेट भी चला रहे हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आप उस पूरे सेक्शन को आप इग्नोर कर रहे हो, बस ये कह के कि बाकी लोगों के पास हैंडसेट है और वो मतलब सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, वो ऑडी से आए विरोध करने, हमको ऑडी हल्के से विरोध अबे करना भाई क्या गलत सुनो है? ना, तो बोल रहा हूँ उनको कि किस तबके से आते हैं, गलतफहमी पाले हो या हमको दे रहे हो भाई? जिस तबके से जिनकी बात करो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए एक्सेस नहीं उसका, वो ऑडी से वहाँ खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। बहुत धनी किसान है पंजाब के भाई, यकीन मानो। और जो हम बताते हैं ना, जो लीगल पॉइंट्स है ना, जहाँ पे आप विरोध कर रहे हैं, आप सही अपनी जगह, आपका अधिकार है विरोध करने का, एक तरीका भी है विरोध करने का, कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कैसे इस चीज को पास कर देंगे? यही आपका एक मुद्दा चर्चा आप अपने ही वहाँ पे, हम कह रहे हैं पूरी मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी छोड़िए, आपके पूरे ही आप ही के सांसद हो, वहाँ पे कोई कांग्रेसी मैन नहीं हो, वहाँ पे कोई अदर पार्टी ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप चर्चा तो करेंगे, मीडिया कवरेज तो मिलती है उसको। भाग तो गए, लागू करके भाग गया कहीं पे? भाग क्या गया? वहाँ पे चर्चा हुई ही नहीं, अभी तक नहीं हुई है। ओके। हाँ, होम मिनिस्टर ने डायलॉग ओपन किया, होम मिनिस्टर ने बुराड़ी में उनके दल को बुलाया, बैठक हमसे करिए, बात करिए। होम मिनिस्टर खुद इनवाइट कर रहा है आपका एक रिप्रेजेंटेटिव। यार ये तो उस पॉलिसी के बनने के बाद की बात है ना। तो वो भाई policy कोई बनी देर ही नहीं हो गई कैसे? है, जो पॉलिसी मेकर से तुमसे वही ओपन विंडो दे तुम्हें बात करने के लिए डायलॉग का, कोई देर नहीं हो गई है। तो वो कि आप पास्ट संसद भवन में उसको चर्चा करवाइए ना। संसद भवन में किसान आके बैठेंगे क्या वहाँ पे? नहीं, वो राज्यसभा टीवी पे सुनेंगे। तो सुन रहे हैं लोग, चर्चा हो रही है, चर्चा का डायलॉग भी दिया गया है, लेकिन आप बात नहीं करना चाहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, सिर्फ आप विपक्ष में इसलिए विरोध करेंगे, ये सही थोड़ी है यार। हमारा काम ही यही है, इसके पैसे मिल रहे हैं हमें। हम चूंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे रीजन जो भी हो, आप सक्षम हम हैं, किसान हमारा नहीं है,
ये शायद मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बट बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली आई एम अ साइलेंट सपोर्टर ऑफ दिस प्रोटेस्ट, बिकॉज ये बिल हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है और मुझे एनालिसिस का कोई मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, अगर बिल पे बात कर भी रहे हैं होम मिनिस्टर किसानों के प्रतिनिधि से, तो ये सही बात तो नहीं है, क्योंकि बिना चर्चा हुए वहां पे जाके वहां पे बात किया गया उससे है। बात नहीं करोगे तो और किससे बात करोगे मेरे भाई? जैसे एज ए पीएम प्रोटेस्टर का कोई अपना रोल नहीं है। और उस साइलेंट सपोर्टर है, उनका क्या सीन है यार?